Hello students, welcome to Divine Public School. Today we done exercises of our third chapter Weathers versus Climate. स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे, पता है मुझे। तो चलिए आज हम लोग जो हमारा चैप्टर 3 है इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। वैसे तो मैं जानती हूँ आप लोग सब सुपर इंटेलिजेंट हो, सब ने इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो ऑलमोस्ट कर लिए होंगे, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों की हेल्प के लिए आई हूँ ताकि अगर किसी को कोई डाउट है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो आसानी से सॉल्व की जा सके। तो चलिए देखते हैं हमारे एक्सरसाइजेस जो इस चैप्टर में हमें सॉल्व करने हैं। देखिए ये है हमारा पहला क्वेश्चन। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ से आपको एक करेक्ट आंसर चूज़ करना है जिसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्टली डिफाइन द वर्ल्ड क्लाइमेट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो क्लाइमेट को सही से डिफाइन करता है। तो देखिए ए में है ए इट इज़ द आवर टू आवर कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर। ये वातावरण की हर घंटे बदलने वाली कंडीशन है। नो, इट इज़ अ डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर। क्या ये दिन प्रतिदिन होने वाली कंडीशन है वातावरण की? नो। क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। किसी भी जगह की मौसम की एक एवरेज कंडीशन जो लंबे समय तक रहती है उसे हम क्लाइमेट कहते हैं। तो आंसर क्या आएगा हमारा? सी। आई होप आप लोगों ने भी यही किया था, राइट? मुझे पता था आप लोग ऐसे ही सब सुपर इंटेलिजेंट हो, आप लोग ऐसे ही बिल्कुल मुझसे पहले से आप ये सब सॉल्व कर रखा होगा आप लोगों ने। द डिग्री ऑफ कोल्डनेस एंड हॉटनेस ऑफ द एयर इज नोन एज। जो हवा की ठंडा और गर्म होने की जो डिग्री उसे क्या कहा जाता है? टेम्परेचर। क्या कहा जाता है? टेम्परेचर। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज शो ऑन द गिवन फिगर। अब यहाँ पे क्या दिखा रखा है हमें? यहाँ पे हमें क्या क्या दिखा रखा है? रेनफॉल, हीट जोन, टेम्परेचर या लोकल विंड्स। क्या क्या शो हो रहा है पिक्चर में? हीट जोन। क्या शो हो रहा है? हीट जोन। ये देखिए ये है टॉरिड जोन, ये है साउथ टेम्परेट जोन और ये है नॉर्थ का टेम्परेट जोन और ये है फ्रीज जोन, नॉर्थ फ्रीज जोन और ये साउथ का फ्रीज जोन। तो यहाँ पे हमें पिक्चर में क्या शो हो रहा है? हीट जोन। द एरिया लाइज बिटवीन 23.5 डिग्री N एंड 66.5 डिग्री N इज नॉन एज। अब देखिए 23 से 1/2 डिग्री N और है ना 66 और 1/2 डिग्री N को क्या क्या एरिया आता है? कौन सा एरिया होता है वो? यहाँ पे अगर चलिए आपकी सहायता हेल्प के लिए यहाँ देखिए 66.5 डिग्री N, 23.5 डिग्री N, इन दोनों के बीच का एरिया यानी ये क्या है? नॉर्थ टेम्परेट जोन। वेरी गुड। आप लोग ना बिल्कुल मतलब बहुत अच्छे से पढ़ाई करने वाले बच्चे हो। नॉर्थ टेम्परेट जोन, ये क्या है? नॉर्थ टेम्परेट जोन है। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ विंड शो इन द पिक्चर। अब यहाँ पे देखिए इस पिक्चर में किस तरह की विंड हमें बता रखी है। हम लोगों ने कल पढ़ा था कि दिन में जो लैंड होता है वो वार्म होता है और जो सी होता है वो कूल होता है यानी ठंडा होता है। तो गर्म हवाएं जो है वो हल्की होती हैं और जो ठंडी हवाएं वो भारी होती है और क्या करती हैं? अपनी जगह लेने के लिए कहाँ आती हैं? इधर आती हैं। तो ये विंड कहाँ से आ रही है? सी से लैंड की तरफ आ रही है, तो इसे क्या कहेंगे हम? सी ब्रीज। क्या कहेंगे? सी ब्रीज कहेंगे। तो ये थे हमारे MCQ क्वेश्चन। अब जो है हम क्या करेंगे? फिल इन द ब्लैंक करेंगे। तो चलिए प्लेस नियर द सी कोस्ट हैव डैश क्लाइमेट। जो एरियाज होते हैं सी कोस्ट के पास उनका क्लाइमेट कैसा होता है? मॉडरेट क्लाइमेट। कैसा होता है? मॉडरेट क्लाइमेट।
तो सी कोस्ट के आस का एरिया कैसा होता है, मॉडरेट क्लाइमेट होता है। फिर है हमारा द डैश जोन लिव्स बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच के एरिया को क्या कहते हैं, जल्दी बताइए। टॉरिड जोन। क्या कहा जाता है, टॉरिड जोन। चलिए हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो है ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ। अब ह्यूमिडिटी क्या है, यानी उमस क्या है, प्रेजेंट इन द एयर। क्या कौन सा अमाउंट है जो एयर में उपस्थित होता है, वाटर, राइट, वाटर। तो ह्यूमिडिटी यानी उमस क्या है, पानी की क्या वो अमाउंट है जो हवा में उपस्थित होता है। फिर है द प्लेस इन द माउंटेन हैव डैश समर। अब माउंटेन्स में गर्मियों में भी जो हिल्स है, माउंटेन्स है, उनमें क्या होता है, ठंडक होती है, सर्दी होती है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ, कोल्ड इन समर। द प्लेस इन द माउंटेन हैव कोल्ड इन समर। माउंटेन्स में जो पहाड़ी इलाके हैं उनमें गर्मियों में भी क्या होता है, ठंडक होती है। 5 क्वेश्चन है हमारा, द एरिया नियर द पोल्स इन द, कौन से जोन में आता है, जो एरिया है पोल्स के आसपास का जो एरिया है उसे कौन से जोन में रखा जाता है, फ्रीज जोन में। कौन से जोन में रखा जाता है, फ्रीज जोन में। जो पोल्स के आसपास का एरिया है वो कहा जाता है, फ्रीज जोन के अंदर जाता है या उसे फ्रीज जोन में रखा जाता है। अब ये हमारे ट्रू एंड फॉल्स, आपको स्टेटमेंट पढ़ के उसमें राइट और रॉन्ग का टिक करना है। जैसे लुधियाना इज़ अ कूलर देन शिमला। जो लुधियाना है वो शिमला से ज़्यादा ठंडा है, नो। आप यहाँ क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे। रेनफॉल कूल द लैंड एरिया। जो लैंडफॉल यानी बारिश जो है वो ज़मीन को ठंडा कर देती है, राइट। प्लीज़ क्लोज द सी आर वेरी कोल्ड। जो समुद्र के आसपास का जो एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, नहीं, वो बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होता, इसलिए हम यहाँ क्रॉस कर देंगे। टॉरिड जोन हैज़ अ वेरी हॉट क्लाइमेट। और टॉरिड जोन का जो क्लाइमेट है वो बहुत गर्म होता है, हाँ। क्यों, क्योंकि टॉरिड जोन कहाँ आता है, नियर द इक्वेटर। इक्वेटर के आसपास के एरिया को टॉरिड जोन कहते हैं, जो कैसा होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है। फिर एक क्लाइमेट वेरियस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो क्लाइमेट होता है, जलवायु जो होती है अलग अलग जगहों की, उसमें फ़र्क होता है, वेराइटीज़ में होता है। यस, अलग अलग जगहों का जो की जलवायु जो है अलग अलग होती है। तो इसमें हम क्या करेंगे, राइट। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके कुछ एक्सरसाइजेस। बाकी की एक्सरसाइजेज हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक आप लोग इसको अच्छे से रीड करिए और सॉल्व कीजिए। अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आता है लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।